लाइव फ्रॉम लंदन हाई कोर्ट। यहाँ पर आज कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज आपको बतानी जा रही हूँ जो शायद आज तक आपको पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दिखाई ना ही सुनाई। जी यहाँ पर आज लंदन हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसे केस की सुनवाई थी जो पाकिस्तान का एक बहादुर जवान पाकिस्तान से फ्लाई करता है और यहाँ पर पहुँचता है, और दूसरा एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से भागा हुआ था, भगौड़ा है, और यहाँ पर दोबारा से केस हार जाता है। जी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर की, जो यहाँ पर आए, जिन्होंने डेफेमेशन का केस किया हुआ था मेजर राजा आदिल के खिलाफ। वो राजा आदिल जो है आज फिर केस हार गया है, और वो केस हारने की सूरत में विद इन 14 डेज ब्रिगेडियर राशिद नसीर को 6100 उसको पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है जो आज हुई है राजा आदिल को। अगेन यहाँ पर आज ब्रिगेडियर राशिद नसीर तो तनहा अपने वकीलों के साथ यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एज यूजुअल यहाँ पाकिस्तान से भगौड़ा, यहाँ पर भी भगौड़ा, यहाँ की अदालत में मौजूद नहीं था, और ना ही कोई और विटनेस उनके साथ यहाँ पर मौजूद था। यहाँ पर एक बात बतानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेजर राजा आदिल ये कह रहा था कि जनाब मेरी जान को बहुत सा खतरा है, मैं डरता इतना ज़्यादा हूँ कि मैं लंदन जैसी सेफेस्ट जगह पर, बरतानिया की सेफेस्ट हाई कोर्ट लंदन में भी नहीं आ सकता, लिहाजा मुझे जूम पे जो है अपनी गवाही देने की इजाज़त दी जाए। ये राजा आदिल ने 2 और भी केसेस किए हुए थे, 2 और एप्लीकेशन डाली हुई थी, जिसको जज ने एक को तो इंटरटेन ही नहीं किया और दूसरे को कहा कि आज मैं नहीं उसके ऊपर बात कर रहा, आज हम उसको नहीं सुन रहे, आज हम जो है रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर की जो है एप्लीकेशन उसको इंटरटेन करेंगे। लिहाजा आज के फातेहीन जो थे वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर थे और लूजर्स थे मेजर राजा आदिल। और यहाँ पर एक और चीज़ ऐसी बताने जा रही हूँ जो शायद आज को आपको पहले ना पता चली हो। जी ये बात करने जा रही हूँ 2 ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में, जो एक अमेरिका में बैठी हुई है और एक है पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पर लंदन में, शहजाद अकबर। उनके बारे में यहाँ पर जो है उनके वकला ने बोला कि जनाब ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। चले शाहीन साहब भाई तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, पता नहीं वो डरे हुए हैं या नहीं डरे हुए, हम उसका नहीं कह सकते, लेकिन शहजाद अकबर भी डरे हुए हैं। मैं तो उस वक्त शॉक्ड हो गई कि जब उनके वकील ने कहा कि शहजाद अकबर भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो रिमोट यानी कि मोबाइल फ़ोन जैसे जूम होती है उसके ऊपर जो है वो जो भी शवाहिद होंगे वो पेश करेंगे। मैं शहजाद अकबर साहब आपसे एक बात पूछती हूँ, आई थॉट यू आर वेरी ब्रेव मैन, क्योंकि आप लंदन की हर दूसरी सड़क पर पाए जाते हैं, आप बरतानिया में PTI के प्रोटेस्टों में शामिल होते हैं, आप कितनी दफ़ा हम इंटरव्यू कर चुके हुए हैं, आप पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट में जाते हैं, आप तो बड़ी आज़ादी से यहाँ घूमते फिरते हैं। ये कैसी साजिश की है मेजर साहब ने आपके खिलाफ, आपको बुज़दिल साबित कर दिया। ये इल्ज़ाम था या हकीकत, ये हम आप पे छोड़ते हैं। इस केस से मुतालिक अभी और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाना बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। हम आपको बाखबर करेंगे क्योंकि इस पूरे केस की जो है सुनवाई हमने अपनी आंखों से देखी और अपने कानों से सुनी है। लिहाजा अगर किसी को ये गुमान है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं या बाहर बैठे हुए जो जिनके केस थे वो अपने घरों में बैठे हुए थे, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो यहाँ पर उनके वकला भी मौजूद थे, जज साहब भी मौजूद थे, और हम भी आज इस कोर्ट में मौजूद थे। तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हुआ नहीं, यही सोचा है कि दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। ये मेजर राजा आदिल जो है आपसे हर रोज़ किसी न किसी तरह से भीख मांगता है। ना इसने अपने सोलिसिटर को फीस दी, क्योंकि सोलिसिटर साहब का कहना था नो फी नो विन नो फी, यानी कि अगर केस जीतेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, अगर केस जीता नहीं तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब मुझे ये बताएं राजा आदिल साहब, रोज़ आप इन लोगों से भीख मांगते हैं, आप कहते हैं कि जी हमें पैसे दें, मैंने अपने वकीलों के पैसे देने हैं, मैंने अपने घर के पैसे देने हैं, आप ये इतने पैसे लेके कहाँ जा रहे हैं जो आप रोज़ भीख की सूरत में पाकिस्तानियों से इकट्ठे कर रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं पैसे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक राजा आदिल साहब ऑलमोस्ट 30,000 पाउंड जो हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर राशिद नसीर को दे चुके हैं। आपको पता है ये ब्रिगेडियर राशिद नसीर कौन है? शायद आपको नहीं पता, तो मैं आपको याद करवा देती हूँ। आपके लीडर इमरान खान साहब जो भरे जलसे में कहते थे मिस्टर एक्स से इतने ज़्यादा खौफजदा थे कि इमरान खान जलसों में इनको नाम लेके पुकारा करते थे। आज हमने देखा कि उनके नाम के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी की भी दहशत तो थी, क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान से बरतानिया तनहा आए और अपने वकीलों के साथ बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बैठे थे। और एक और मैं जाते जाते बड़ी मज़े की बात बता दूं, इन्होंने टाइम गेन करने के लिए कहा कि हमें 2 घंटे का टाइम चाहिए है कि हमारी जो रिमोट हेयरिंग होगी। तो ब्रिगेडियर साहब के वकला ने कहा 2 घंटे नहीं, हम आपको 3 घंटे देते हैं, आपने जो एविडेंस पेश करने हुए पेश कर लीजिएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाना बाकी है। आज तक के लिए इतना ही।